नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की बात करें, जब से इसकी बोर्ड मीटिंग हुई है, स्प्लिट का अनाउंसमेंट हुआ है, तब से देखा है तो आप कह सकते हैं कि एक या दो बार स्टॉक में तेजी देखने को मिली, नहीं तो स्टॉक में गिरावट ही अभी तक देखने को मिल रही है। ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को लगभग 1700 रुपये की प्राइस पे बाई करके फंसा हुआ फील कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, बताना चाहते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में अभी अपने आप को मतलब कि फंसा हुआ ही फील कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो कंपनी अपने को बहुत ही शॉर्ट टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे देती थी, और मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम गिरावट दर्ज होने के बाद अचानक से मतलब तेजी देखने को मिलती है, सारा का सारा पैसा रिकवर भी हो जाता था। उस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो कुछ समय से ये कंपनी नहीं चल रही है। लगातार आप कह सकते हैं कि स्टॉक या तो एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, या तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अभी तक की अगर मैं बात करूँ, जो हमारा 2000 रुपये का टारगेट है, उसको भी कंपनी ने अचीव नहीं किया। तो ऐसे में क्यों इस स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है, कब इस स्टॉक में तेजी आएगी, क्या अब इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड में बात करूँगा। जो भी इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, उससे रिलेटेड में बात करूँगा। हम आगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन 16 तारीख को इस स्टॉक में लगभग 2.25% के आसपास गिरावट देखने को मिली। रीजंस की अगर मैं बात करूँ तो कुछ भी खास रीजंस नहीं दोस्तों। इस समय जो भी रीजंस देखने को मिल रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं कि इसका मतलब इस स्टॉक की रीजंस बन सकता है मेरे पॉइंट से। हालांकि इससे रिलेटेड में थोड़ा सा और भी डीप में जाऊंगा, जिस रिलेटेड में आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर आप देखें तो कंपनी जो है कि गैप अप मतलब गैप डाउन ही कंपनी ओपन होती है। और स्टॉक में अगर आप देख सकते हैं कि मतलब होता क्या था दोस्तों कि पहले ये कंपनी 2 से 3%, 4 से 5% का अप्स एंड डाउन दिखा देती थी दिन में ही, लेकिन अभी तक इस कंपनी ने रिकवर भी नहीं किया। पहले इस स्टॉक में 3% 4% की गिरावट होती थी, उसके बाद रिकवरी भी उसी दिन हो जाती थी, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी सिचुएशन देखने को नहीं मिल रहा। वहीं पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को भी देखेंगे तो 5 दिन में भी इस स्टॉक में गिरावट देखने को लगभग 6% की गिरावट है। यहाँ पे अगर मैं एक महीने की बात करूँ तो एक महीने में 11% का मतलब गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर आप 6 महीने देखें तो अभी तक कुछ भी रिटर्न बना के कंपनी ने नहीं दिया। कहने का अर्थ है दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बताया कि कंपनी कुछ समय से कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं कि तेजी आने के बाद फिर कंसोलिडेशन फेज, अगेन तेजी, वापस गिरावट देखने को मिल रही है। 6 महीने के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट ये कंपनी अभी तक तो 15% के ऊपर डाउन हो चुकी है। जो कंपनी का ऑल टाइम हाई है यहाँ पे मतलब 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई, जो कि 1702 रुपये 3 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। लो की बात करें तो 828 रुपये देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो अभी तक ये कंपनी 1412 रुपये 1400 के आसपास चल रही है, जो कि 1400 के लेवल को तो कंपनी ने अभी तक तोड़ा नहीं है। जो सबसे बड़ा मतलब कि देखिए, गिरावट के पीछे का रीजन की अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे पहला जो मेरा रीजन है, आप कह सकते हैं कि मेरे पॉइंट से कि कोको कोला की मैं बात करूँ तो वो भी मार्केट में आने वाला है। तो इसका जो सबसे पहला जो मोनोपोली है, वो हो सकता है कि आने वाले समय एज ए स्टॉक मार्केट के हिसाब से ख़त्म हो सकता है मेरे पॉइंट से। क्योंकि दोस्तों देखिए, तब क्या है कि इन्वेस्टर के पास एक डायरेक्टली कंपेयर करने की कैपेसिटी होगी, और उसको जो है कि मतलब कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, कौन सी कंपनी अच्छी है, तो उसमें जो है कि उनको एक इन्वेस्ट करने का ऑप्शन भी मिलेगा, जो कि सबसे पहला रीजन आप कर सकते हैं। सेकंड, जो ये स्प्लिट अनाउंसमेंट हुआ, देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं कि कंपनी ने स्प्लिट भी अच्छा ही अनाउंसमेंट किया। ऐसा नहीं कि मतलब जो कि 5 का था तो 2 कर दिया। तो आपसे बताने जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की कि 5 का है तो 1 का कर देगी कंपनी, तो देखा जाए तो ये थोड़ा सा मतलब कि गलत था मेरे पॉइंट से। जो कि देखा है तो ये अभी कंपनी ने ठीक ठाक ही किया है। हालांकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो तेजी कब तक आएगी, तो सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते देखिए, ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। लार्ज कैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इसमें एक वैल्यूम भी की अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छा खासा बनता है। ऐसा नहीं अदर स्टॉक के मुकाबले कि नहीं चला तो उसमें वैल्यूम भी बनना बंद हो गया। तो देखा है तो इस स्टॉक में वैल्यूम भी अच्छा खासा बनता है। सेकंड, अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड में बात करूंगा। जो भी फंसे हुए हैं उससे भी रिलेटेड में अभी बात कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, गिरावट क्यों हो रही है तो उससे भी रिलेटेड में बात करूंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर आप देखें तो 3% की स्टॉक में गिरावट हुई, 46 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए। यहाँ पे 72% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया। ये तो एनएससी का डेटा है, हालांकि बीएससी का भी डेटा आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 29 जुलाई को कंपनी ने हाई भी लगाया था। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। अनाउंसमेंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इतना खास अनाउंसमेंट नहीं है। हालांकि ये कंपनी पहले से ही मतलब 2.5 रुपये 1 रुपये के आसपास डिविडेंड देती है, तो कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड अनाउंसमेंट नहीं करती है। अभी अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। हालांकि 2 लाख करोड़ के नीचे मार्केट कैप आ गया, जो कि ये भी एक नेगेटिव ले रहे होंगे, हो सकता है इन्वेस्टर। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी के आरओसी तो पहले से ही बेस्ट है, 5 का फेस वैल्यू है, जो कि आने वाले समय 2 का हो जाएगा।
और प्रमोटर की बात करें 62% का स्टेक उनके पास आज भी देखने को मिलता है। यहाँ पे ये कंपनी पहले नंबर पे देखने को मिलती है, जो कि ये सबसे बड़ा पॉजिटिव वे में आप ले सकते हैं। कंपनी की रिजल्ट दोस्तों वेस्ट नहीं, सुपर बेस्ट आप कह सकते हैं कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले थे। जो भी अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। मार्केट ने भी इसको देखा जब मतलब कि अच्छा ही लिया था। हालांकि कंपनी की अगर बात करूँ तो जो स्प्लिट अगर नहीं होता तो ये कंपनी एक अच्छा खासा मतलब कि रिजल्ट के बाद तेजी भी दिखा सकती थी, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आपको क्या लगता है शायद हमको कमेंट भी कर सकते हैं। अभी तक के अगर कंपनी के आप सेल्स ग्रोथ को भी देख रहे हैं तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रहा है। तो अभी आपको चाहिए क्या, कंपनी के रिजल्ट के देखने हैं ना, तो कंपनी के रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। सेकंड कंपनी के हाँ एक निगेटिव पॉइंट है। निगेटिव क्या है दोस्तों, तो कंपनी का जो डेट है ये लगातार ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपांड भी कर रही है, कहाँ से खर्चे कम होंगे उसके ऊपर भी ध्यान दे रही है। तो रिजर्व्स कंपनी के पास कुछ ज़्यादा नहीं है, जिसके कारण ये भी थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट इसको नेगेटिव वे में ले रहा हो, क्योंकि रिजर्व्स और डेट दोनों देखा जाए तो सिमिलर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो और भी जो गिरावट के पीछे का रीजंस है, देखिए इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा एफआईज देखने को मिलते हैं। डीआईज के ने इस स्टॉक को बाई किया है, और पब्लिक मतलब देखा है तो पब्लिक और डीआईज के पास ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं दोस्तों। यहाँ पे दो ही प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, प्रमोटर और एफआईज। तो इनकी अगर मैं बात करूँ दोनों ने मतलब देखा है, मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हैं दोनों ने सेलिंग किया है। और वहीं पे अगर मैं बाई की बात करूँ तो दोनों ने, यहाँ पे पब्लिक और प्रमोटर की बात कर, डीआईज की बात करें तो इन्होंने बाई किया है। अब इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहिए जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, देखिए डिसीजन आपको ही लेना है, पैसा आपका ही है। लेकिन हाँ अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि लगभग 2100% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि जिनके पास भी ये स्टॉक पुरानी होल्डिंग्स होगी उनकी अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो इकलौता ऐसा स्टॉक है इस स्टॉक के कारण उसका पोर्टफोलियो देखा है मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल भी देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से मतलब कि देखा है तो प्रॉफिट भी दिख रहा होगा इसी स्टॉक कारण। हो सकता है कि बहुत सारे स्टॉक होंगे, लेकिन हाँ अभी तक का ये सबसे बड़ा मल्टी बैगर बन के साबित हुआ है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जिनके पास भी है इस स्टॉक को आप चाहे तो होल्ड करें, थोड़ा सा टाइम दें। 15 से 20% स्टॉक में गिरावट होने के बाद एक रिकवरी भी देखने को मिलती है, तो हो सकता है ये पॉसिबल है। मेरे पॉइंट से और भी कितनी गिरावट होगी दोस्तों, तो आपसे बताएं लगभग 25% के आसपास इस स्टॉक में गिरावट हो सकती है, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। हालांकि मेरे पॉइंट से अभी जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, आप चाहे तो करंट प्राइस पे इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। सेकंड, अगर इस स्टॉक में मतलब और भी गिरावट होती है तो आप कह सकते हैं कि ये 1400 तो लास्ट हो सकता है मेरे पॉइंट से। लेकिन मार्केट से यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो लास्ट मेरे पॉइंट से 1400 है। हालांकि वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूं तो रिकॉर्ड डेट के पहले हो सकता है कि कंपनी आने वाले समय में 2000 के लेवल को भी टच कर सकती है मेरे पॉइंट से। आपको क्या लगता है, चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। चलो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।